दोस्तों, अगर आप सावन सोमवार का व्रत रखते हैं तो ऐसे में नाग पंचमी पर करें ये उपाय। भगवान भोले बाबा आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। बोलो जय भोले बाबा की। दोस्तों, नाग पंचमी 2022 में कब है, आइए जानते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 अगस्त 2022 के दिन पड़ रही है। ऐसे में इस बार नाग पंचमी 2 अगस्त को ही मनाई जाएगी। नाग पंचमी 2022 शुभ मुहूर्त। नाग पंचमी तिथि की शुरुआत 2 अगस्त सुबह 5:13 से तथा इसकी समाप्ति 3 अगस्त सुबह 5:41 पर होगी। नाग पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:43 से शुरू होकर सुबह 8:25 तक है। शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त पर नागों के राजा नाग देवता को दूध पिलाने से, दूध अर्पित करने से बल बुद्धि प्राप्त होती है, व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है, धन ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति ये एक उपाय करेगा, भगवान शिव उसकी झोली खुशियों से भर देंगे। उसके घर में सदैव धन की वर्षा होगी, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। भगवान शिव आपको सावन के इस पवित्र महीने में धन से माला माल कर देंगे। नाग पंचमी के दिन ये उपाय करने से आपका भाग्य 100 गुना चमक जाता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से नाग देवता की पूजा नाग पंचमी के दिन करनी चाहिए और कौन कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए। अगर हम काल सर्प दोष से पीड़ित हैं या फिर घर में धन संपदा की प्राप्ति चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो इस दिन हमें विशेष रूप से कौन से उपाय करने चाहिए, ये सभी बातें आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सदियों से नाग देवता की पूजा होती चली आ रही है, इसीलिए नाग पंचमी के दिन जब नाग देवता की पूजा की जाती है तो उसका महत्व बहुत अधिक हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नाग देवता को दूध अर्पित करना चाहिए, दूध से उनको स्नान कराना चाहिए, तो इससे अपार पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के दिन जब नाग देवता की पूजा की जाती है तो जीवन से संकटों का नाश होता है। इस दिन नागों की विधिवत पूजा करने से मन की कामना पूरी होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि अगर इस दिन किसी व्यक्ति को नागों के दर्शन हो जाएं, तो ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नाग पंचमी के दिन पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और सांप के काटने का डर भी दूर हो जाता है। तो नाग पंचमी के दिन पूजा का महत्व बहुत अधिक है। किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए नाग पंचमी के दिन, आइए जानते हैं। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन अनंत वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकत, शंख, कालिया और पिंगल नामक जो देव नाग होते हैं उनकी पूजा की जाती है। पूजा में हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। कच्चे दूध से नाग देवता की पूजा की जाती है। कच्चे दूध से नाग देवता का अभिषेक किया जाता है और पूजा में जो खीले होती हैं, जैसे कि हम दीपावली पर प्रयोग करते हैं धान का लाबा, तो उस खील का प्रयोग किया जाता है, नाग देवता को अर्पित किया जाता है। गाय के कच्चे दूध में वो खील मिलाकर फिर हम नाग देवता को अर्पित करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है गाय के कच्चे दूध से नाग देवता का अभिषेक करने से, खील अर्पित करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। ऐसे में इस दिन नाग देवता की विधि पूर्वक पूजा अवश्य करें। दोस्तों, किस प्रकार से पूजा करें? ऐसा होता है कि कुछ घरों में विधिवत नाग देवता की पूजा की जाती है, जैसे कि नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं, कहीं पर गेरू द्वारा बनाए जाते हैं, कुछ लोग गाय के गोबर द्वारा चित्र बनाते हैं, जैसे कि घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ गाय के गोबर या फिर गेरू द्वारा सांप के यानी कि नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं। फिर उनकी विधिवत पूजा की जाती है, उन पर दूध अर्पित किया जाता है और खीर, फूल जो भी हम नाग देवता पर अर्पित करते हैं वही उस चित्र पर अर्पित किया जाता है। दोस्तों, कुछ लोग अपने पूजा घर में भी बनाते हैं, तो ये घर के परिवार की परंपराएं होती हैं। अलग अलग परिवारों में अलग अलग तरह के नियम होते हैं और हमें अपने परिवार की परंपरा का पालन जरूर करना चाहिए।
तो जिस प्रकार से आपके घर में होता है, आप विधि पूर्वक उसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। जैसे आपके घर में बड़े बुजुर्ग जिस प्रकार से पूजा करते हैं, अगर चित्र बनाकर पूजा करते हैं, जैसे मुख्य द्वार में चित्र बनाया जाता है कहीं पर, तो कहीं पर घर के आंगन में भी बनाए जाते हैं, गाय के गोबर द्वारा या फिर गेरू द्वारा। तो आपके घर में जिस तरह से होता है, आप उसी प्रकार से नाग पंचमी की पूजा पाठ अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों, अगर घर में नाग देवता की पूजा संभव न हो तो आप शिव जी के मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। आपके घर में परिवार में बेशक नाग देवता की पूजा चित्रों द्वारा होती है। अगर आप नहीं कर पाते हैं और आप घर परिवार से दूर रहते हैं, तो ऐसे में आप शिव मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर विधि पूर्वक भगवान शिव का अभिषेक करें और ऐसे में उनके साथ ही नाग देवता की पूजा भी संपूर्ण और सफल मानी जाती है। नाग देवता प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, नाग देवता पर आप गाय का शुद्ध कच्चा दूध अर्पित करें। आपके पास जो भी सामग्री है उसे अर्पित अवश्य करें। नाग देवता की पूजा करते हुए आपको मंत्र का जाप करना है। ओम भुजंगेशाय पद्महे सर्वराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्। दोस्तों, इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करते हुए आप पूजा करें। उन पर सभी वस्तुएं अर्पित करें। धूप दीप भी अर्पित किया जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नाग देवता के बहुत पास दीप नहीं रखना चाहिए और नाग देवता को बहुत पास से धूप भी नहीं दिखाना चाहिए। तो ऐसे में जो आप धूप दीप दिखाना चाहते हैं, तो आप दूर से ही दिखाएं, यानी कि आरती करें। और इसके बाद आपको नाग पंचमी की कथा हर हाल में आवश्यक पूर्वक सुनना चाहिए। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, नाग देवता पर खराब दूध कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। दूध ताजी होना चाहिए। घोर पाप लगता है। दूध हमेशा मिट्टी के पात्र से या फिर तांबे के पात्र से ही अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दूध अर्पित करने वाले व्यक्ति को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि अगले दिन से दूध का सेवन करना चाहिए। इस दिन पड़ोसियों से दूध नहीं लेना चाहिए, पाप लगता है। नाग पंचमी के दिन दूध का दान करने से नागों के राजा प्रसन्न होते हैं। सावन में हल्दी वाला दूध पीने से व्यक्ति को पाप लगता है। नाग पंचमी के दिन सांप के दर्शन करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसा व्यक्ति नाग देवता की कृपा पाता है। दोस्तों, बहुत से लोग नाग पंचमी का व्रत भी रखते हैं। नाग पंचमी के दिन व्रत रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। नाग पंचमी का अगर आप व्रत रखते हैं तो काल सर्प दोष आपकी जन्म कुंडली में है, तो ऐसे में उस दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, नाग देवता की कृपा पाने के लिए और नाग पंचमी का व्रत करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और इससे सांप काटने का डर दूर होता है। सांप आपको कभी नहीं काटता। आपके ऐसा करने से ये बात तो तय है कि निकट भविष्य में सांप के द्वारा काटने से आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि नाग देवता आपकी स्वयं आगे खड़े होकर रक्षा करेंगे। इसीलिए नाग देवता की पूजा आराधना अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष का भय है तो किस प्रकार से वो दूर होगा। काल सर्प दोष की वजह से अगर आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, सफलता में बाधा आ रही हैं, जैसे कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो बनते बनते बिगड़ जाता है। काल सर्प दोष जब आपकी जन्म कुंडली में होगा तो आपका कोई भी कार्य पूरा होते होते रह जाता है। अंतिम समय में काम बिगड़ना काल सर्प दोष की वजह से ही होता है। या फिर संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, शिक्षा में बाधाएं आती हैं, नौकरी नहीं मिल पाती, घर में हमेशा कलह कलेश रहता है, नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है घर में और नकारात्मक विचारों का वास भी हमारे मन में रहता है। अगर काल सर्प दोष हो तो दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए कि आप चांदी के नाग नागिन की पूजा करें। चांदी के नाग नागिन आप किसी भी सुनार से खरीद लीजिए, उसकी विधिवत आप पूजा करें, जैसे कि उन पर कच्चा दूध अर्पित करें और खील बताशे अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। विधिवत पूजा करने के बाद बहते जल में प्रभावित कर दें, तो इससे काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर चांदी के नाग नागिन ना मिले तो क्या करें? वैसे तो मिल ही जाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो पंच धातु के भी नाग नागिन मिलते हैं, तांबे के भी नाग नागिन मिलते हैं। तो आप जिस भी तरह से पूजा करना चाहते हैं काल सर्प दोष की पूजा, अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको बहुत लाभ होता है। दोस्तों, इस दिन आपको चाहिए कि आप एक पात्र में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध लें। गाय का दूध अगर ना मिले तो आप कोई भी दूध ले सकते हैं, पर गाय का दूध
सर्वश्रेष्ठ और गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है। तो ऐसे में एक कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध लें, उसे दुर्वा द्वारा यानी जो दुर्वा घास होती है जो हम गणेश जी पर अर्पित करते हैं, उस दुर्वा द्वारा पूरे घर पर छिड़काव करें। घर के कोने कोने पर, मुख्य द्वार पर, बाहर भी और ऊपर छत पर, बालकनी में, हर तरफ उस कच्चे दूध का छिड़काव करते हैं तो इससे नाग देवता की कृपा बनी रहती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार की जो बातें होती है हमारे जीवन में, नाग पंचमी के दिन इस उपाय को करने से दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इस दिन घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर गाय के गोबर से या फिर गेरू द्वारा अगर आप सर्प बनाते हैं, फिर उसकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं, जैसे कि दूध, खील, बताशा अर्पित करते हैं, तो इससे आपकी जो परेशानियां आपके घर में हैं, जैसे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में अगर प्रवेश करती है या फिर आपको बार बार असफलता की प्राप्ति होती है, धन का आगमन नहीं होता, बार बार धन का नाश हो जाता है, तो इससे मुक्ति मिलती है। मतलब ये उपाय आपके धन वृद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।